ठीक है, गुड गुड। कुछ लोगों ने निकाला है, देखते हैं कितना वैल्यू है। टोटल एनर्जी जो है वो के प्लस पी रहेगा। टोटल एनर्जी 2400 है। वहां पे के बताना है हमें। वहां पे पी पी कितना है? एम जी एच, एम जी इंटू एच। ठीक है, तो मतलब 2400 माइनस 120 करूंगा तो मुझे के मिल जाएगा। ठीक है, तो के इसका मतलब है 2280 आ रहा है ये। ठीक है, गुड। अगर मैं तुम्हें यहीं पे पूछूं कि व्हाट इज स्पीड करके, तो भी तो बता दोगे ना, है ना? के ही बता दिए, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर बता दिए हो। वो कितना बोल दिए हो? 2280 है करके। ठीक है, इतने समझदार तो हो ही। हाफ एम वी स्क्वायर तुम्हारे लिए 2280 है बोलना चाह रहे हो। ठीक है, तो 6 कट जाएगा और वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2280 बाई 6। तो वी कितना हो जाएगा? उसका रूट। जितना भी वैल्यू है, वैल्यू से मतलब नहीं है मेरे को, मैं चाहता हूं कि तुम कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, कोई ना कोई आंसर होगा, ये देख लेना उसको। ठीक है, 6 3 18, 6 8 48, तो रूट 380 आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ गए हो क्या? ठीक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यही तुम्हारे ना सीबीएसई का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन ऐसे आता है, प्रूव दैट टोटल एनर्जी ऑफ मोशन हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, कौन है, बोलो। हाँ 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 हाँ। प्रूव दैट टोटल एनर्जी, प्रूव दैट टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी remains constant throughout the fall, remains constant throughout free fall। ठीक है, देखते जाओ। ये तुम याद कर लेना, जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि एक बॉल है जिसका मास हम लोग m रख रहे हैं। ठीक है, और ये यहां से रिलीज किया जा रहा है। रिलीज करना मतलब जानते हो क्या? रिलीज करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना लूंगा मैं? हाउ मच आई विल टेक इनिशियल वेलोसिटी? 0। ठीक है, अब ये बॉल
जब गिरते गिरते ये बॉल जब गिरते गिरते बीच में कहीं पे भी आ जाए वो, ठीक है, मान लो ये बॉल गिरते गिरते यहां से, मान लो यहां से x दूरी गिर गई हो, कोई भी x कुछ भी ले लिया है हमने ना, तो ये वाली हाइट कितनी रह जाएगी बताओगे? कितनी रहेगी ये वाली हाइट? अगर एक साइड गिर गया, टोटल हाइट h है, तो ये वाली हाइट h माइनस एक्स रहेगी, करेक्ट है ना? तो यहां पे भी उसकी टोटल एनर्जी पहले जितनी थी ना उतनी ही बतानी हम लोग को, ठीक है, देखना। और अगर ये जस्ट नीचे गिरने वाला हो, जस्ट मतलब टच नहीं हुआ अभी, जस्ट गिरने ही वाला है ना, तो कितनी हाइट गिर गया अब ये? लगभग एच हाइट गिर गया ये, पूरी की पूरी एच हाइट, ठीक है। यहाँ पे तो जीरो हाइट है अब, तब भी इसकी जो टोटल एनर्जी है जस्ट बिफोर फॉलिंग, वो भी हमें बताना है कि एक कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी करके। तो देखो, मैं केस वन में टोटल एनर्जी लिख रहा हूं, केस वन में तो टोटल एनर्जी तो हमेशा क्या रहेगा? के ई प्लस पी रहेगा, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी। तो केस वन में काइनेटिक एनर्जी कितनी है बता सकते हो? हाफ एम जीरो स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी एच, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी आई? एम जी एच आई है ना? करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एम जी एच आई, जो पोटेंशियल एनर्जी है वही टोटल एनर्जी निकल करके आई। अब एक बार केस टू को देखो, केस टू, केस टू में भी टोटल एनर्जी जो रहेगी वो के ई और पी दोनों रहेगी, ठीक है। बट यहां पे मैं पी को ऐसे लिखूं क्या? पी को मैं लिख रहा हूं एम जी इंटू कितनी हाइट पे है वो? एच माइनस एक्स, है ना। और के ई को कैसे लिख रहा हूं देखो, के ई को लिख रहा हूं हाफ एम वी स्क्वायर, उस जगह का वी, ठीक है, समझ रहे होगे? अब देखना मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला कभी देखे हो? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस करके, देखे हो ना? ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, यू तो जीरो है। अच्छा, एस क्या होता है? कितने डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुका है ना? याद करो, एस मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। तो टू, ए का वैल्यू तो यहाँ पे जी है, और एस का वैल्यू मैं एक्स रख रहा हूं, चलेगा कि नहीं ये बताओ मेरे को? ठीक है, समझ गए होगे? देखो इतने हाइट से गिरा है तो वही डिस्प्लेसमेंट मैंने रख दिया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी है, तो वही चीज यहाँ पे रखने वाला हूं मैं, वी स्क्वायर की जगह में टू जी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे है एम जी एच माइनस एम जी एक्स। कुछ कट रहा है क्या बताओ तो? कुछ कट रहा है क्या इनमें से? फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, आर दे कटिंग? आर दे गेटिंग कट? है ना? दिख रहा होगा तुम लोग को, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कट जा रहे हैं। तो टोटल एनर्जी फिर से कितना आ गया है? टोटल एनर्जी आ गया फिर से एम जी एच। तो केस टू में भी टोटल एनर्जी उतना ही आया, ठीक है। अब केस थ्री में देखते हैं एक बार, यहां पे बना देता हूं केस थ्री। केस थ्री में टोटल एनर्जी को फिर से मैं लिख रहा हूं के ई प्लस पी। इस बार पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हाइट जीरो है, जो ग्राउंड से कितने हाइट पे? लगभग जीरो हाइट पे है ना? तो इस बार हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जीरो लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। अभी मैं v की जगह में फिर से ये लिख रहा हूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह में क्या लिख रहा हूं मैं? व्हाट इज वी स्क्वायर? जीरो प्लस टू जी, और कितने हाइट से गिरा इस बार? इस बार पूरे एच हाइट से गिर चुका है ये, एच हाइट को ट्रैवल कर चुका है ये, ठीक है। तो टू और टू कट जाएगा और फिर से एम जी एच रह जाएगा। इसका मतलब फिर से एक बार टोटल एनर्जी जो है वो एम जी एच आ चुका है। तो तीनों केस में टोटल एनर्जी उतनी ही आई। कितने लोग इस बात को समझ गए हैं? 3 मार्क्स का डेरिवेशन पूछा जाता है, बहुत छोटा डेरिवेशन है।
खुद से करके देखना, बहुत सरल है। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? ठीक है चलो फिर। ओके, ये करके देखना, ये इसकी स्क्रीनशॉट खींचो, स्क्रीनशॉट लो सब लोग। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ले लियो ना? चलो ले लिए होगे। चलो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं। इसको ना एक बार करके छोड़ देंगे, फिर लास्ट नेक्स्ट क्लास में इसी जगह से चालू करेंगे। ये समझ में ना आए तो डरना मत। नेक्स्ट क्लास में फिर से ये करेंगे। देखो क्या बोला जा रहा है, टोटल वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, है ना। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है बताता हूं मैं तुम्हें, ऑल फोर्सेस। जितनी सभी फोर्सेस ने काम किया है ना, उन सब को अगर मिलाओ तो उसका जो नेट वैल्यू निकल करके आता है वो इतना निकल करके आता है कि कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बदली है उस ऑब्जेक्ट की, है ना। द कीवर्ड हियर इज चेंज, चेंज कीवर्ड है, ठीक है। जिस देखो, देखो एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे जस्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है जो जस्ट केप्ट है यहाँ पे? 0 है, समझ रहे हो। अब मैं इसको लेकर के जाऊं और ऊपर में रख दूं, जस्ट ऊपर में भी जस्ट रख दिया, रेस्ट पे ला करके रख दिया ऊपर में भी, ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी बताओ, अगर रेस्ट पे है तो? फिर से 0 रहेगा, समझ रहे हो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ इसका? चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई। चेंज 0 हुआ है, समझ पा रहे हो क्या? फाइनली भी 0 था, इनिशियली भी 0 है, तो टोटल 0 हुआ है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? 0 हुआ है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं इस थ्योरम के हिसाब से, इस थ्योरम के हिसाब से बोल रहे हैं कि जितने भी लोगों ने इसको यहां से ऊपर उठाने में काम किया होगा, जितने भी वर्क डन टोटल, है ना, टोटल वर्क डन, तुम देख पा रहे हो उसको ऊपर उठाने में 2 लोगों ने काम किया है करके। कौन से 2 लोग हैं बता सकते हो? बहुत इंप्रेस होऊंगा मैं। कोई एक एक्सटर्नल आदमी होगा, एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल बोल देते हैं ऐसी, या फिर मैन बोल दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक आदमी होगा और एक ग्रेविटी काम कर रही है, ठीक है। तो वर्क डन बाय मैन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी जो रहेगा ना, वो यहां पे 0 कहलाएगा इस थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। ये प्रूफ नहीं करना है सीबीएसई में, ये तो तुम्हें समझाने के लिए बताया जा रहा है कि दोनों का वर्क डन का सम 0 आएगा। मतलब दो लोग कब 0 आते हैं तुम समझते हो यार? अगर मैं 4 को 4 से माइनस करूं तभी 0 आता है, 10 को 10 से माइनस करूं तभी 0 आता है ना। दो लोग का सम कब 0 आता है? दो लोग का सम तब 0 आता है जब वो एक दूसरे के बराबर हों और ऑपोजिट साइन के हों, है ना। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एक तो बराबर है एंड ऑपोजिट साइन के हैं। देख पा रहे हो, बहुत बच्चों वाली बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना।
इसका मतलब दोनों ने बराबर काम किया है, मैन ने और ग्रेविटी ने, दे हैव डन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, बट देयर वर्क इज ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, इन ऑपोजिट, बट देयर वर्क इज ऑफ ऑपोजिट नेचर। एक ने पॉजिटिव वर्क डन किया है तो एक ने नेगेटिव वर्क डन किया है। ठीक है भाई, दोनों ने फोर्स बराबर लगाया, याद है क्या तुम्हें? बराबर फोर्स लगाया करके बोलते थे। बराबर डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों का फोर्स बराबर है, बराबर डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स क्यों बराबर है? क्योंकि वेरी स्लोली लेकर के जाना है ना, स्लोली लेकर के जा रहे हैं, वो लिखा नहीं है बट हर बार स्लोली लेकर के ही जाना है हमको। ठीक है, देखो जब तक डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हैं तब तक स्लोली लेकर के जाना ही है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर लंबा डिस्कशन करेंगे। बाकी इस थ्योरम का जो ये वाला पार्ट है, मैं तुम्हें समझाने के लिए किया हूं। अभी नीचे में जो लिख रहा हूं वो प्रूफ है, देखो वो प्रूफ है। देखो जो एफ होता है, एफ नेट टोटल फोर्स, वो ए में होता है, ये बात जानते हो क्या? टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके, है ना, ये तो पता होगा। प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत छोटा प्रूफ है, देखना। देखो एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है, और वर्क किसको बोलते हैं? वर्क मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मैं क्या किया, इधर भी मैंने डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दिया और उधर भी मैंने डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको वर्क बोल लूं, है ना। नेट फोर्स मतलब ऑल फोर्सेस लगा हुआ है, नेट मतलब सभी फोर्सेस लगे हुए हैं ना, समझ रहे हो क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा तुम ये बताओ, मैं ऐसा लिख दूं यहां पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, जानते हो क्या? ठीक है, मैं m और as की जगह इसको भर रहा हूं, देखना। हाफ एम वी स्क्वायर को मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोल दूं क्या? और हाफ एम यू स्क्वायर को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल देता हूं, समझ रहे हो? एक बॉल था, इसके ऊपर में बहुत सारे फोर्सेस लगे, F1 भी लगा, F2 भी लगा, F3 भी लगा, बहुत सारे फोर्सेस लगे। जब ये U से जा रहा था तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल वाली, वो कितनी थी? हाफ एम यू स्क्वायर थी। बट इतने सारे फोर्सेस लगने के चलते इसकी स्पीड बढ़ करके अब v हो गई है, समझ रहे हो? इतने सारे फोर्सेस लगने के चलते। ठीक है, तो फाइनल के को क्या मैं लिखूंगा? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एफ नेट का मतलब समझ रहे हो ना? एफ नेट क्या है यहाँ पे? एफ नेट है यहाँ पे F1 प्लस F2 माइनस F3, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इतना ही बड़ा प्रूफ है, नीचे में जो डायग्राम बनाया वो बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो नेक्स्ट क्लास में यहीं से चालू करेंगे, बट ट्राई करना कि ये डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट खींच लो और ये भी प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक है, तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, सो ट्राई टू अटेंड द नेक्स्ट क्लास। क्विज कब होगा? अब चलो यार, आज रहने देते हैं, यहाँ पे लाइट वगैरह भी नहीं है, आज आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्विज ले लूंगा यार फिर मैं, ठीक है। रियली सॉरी अबाउट दैट। होमवर्क मैं तुम्हें ग्रुप में बताता हूँ।